हेलो, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम सीबीएसई एग्जाम में जो हेनरी लॉ के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे उसकी डिस्कशन करेंगे। तो एक तो आगे जो क्वेश्चन हमने करवा दिया इंटेक्स के 2.6 और 2.7 वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए हैं सीबीएसई के एग्जाम में। तो इसकी बात तो हो गई है और बाद में अभी जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने वो क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसमें कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर नाइट्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोस्फियर इज 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। मतलब सॉल्युबिलिटी आपको दे रखी हुई है और इसकी वैल्यू 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन नहीं है, सोल्यूबिलिटी। मोल पर लीटर मतलब मोलारिटी में है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 1 एटमोस्फियर। बराबर। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व इन वाटर अंडर एटमोस्फेरिक कंडीशन। एटमोस्फेरिक कंडीशन में नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो ढूंढना है। मतलब सोल्युबिलिटी मोल पर लीटर हमें चाहिए। एटमोस्फियरिक प्रेशर द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमोस्फियर इज। और ये एटमोस्फियरिक प्रेशर में आपको पार्शियल प्रेशर दे दिया 0.78 एटमोस्फियर, इतना दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गई, एक ए सॉल्युबिलिटी की और एक दूसरी सॉल्युबिलिटी की। तो मैंने बोला था जब कभी भी दो कंडीशन आए तो आपको एक तो हेनरीज लॉ है, सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर, तो हेनरीज लॉ का यूज कर सकते हो। और इसमें दो कंडीशन में आप रेशियो लिख सकते हो। तो पहले तो मैं हेनरीज लॉ लिखूँ तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एस। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की जगह मैंने सॉल्युबिलिटी लिखा है। अब देखो ये दो कंडीशन में ले लूँ तो ये ना, इसको P1 बोल दूँ, उसको S1 बोल दूँ। सेकंड P2 इज इक्वल टू के एच इंटू S2। दिस इज P2 एंड S2। S2 मुझे चाहिए, S2 ढूंढना है। तो हमें कोई यूनिट चेंज नहीं करना है, सिंपल ये दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर लो। तो S2 अपॉन S1 अथवा तो आप लिख सकते हो P2 अपॉन P1, क्योंकि ढूंढना है मुझे S2 तो S2 ऊपर लिखूंगा, S2 अपॉन S1। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सॉल्युबिलिटी में। तो S2 को सब्जेक्ट बनाओ तो S2 इज इक्वल टू P2 इंटू S1 अपॉन P1। इसमें वैल्यू लगा दो। P2 की वैल्यू 0.78, S1 की वैल्यू 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴, 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴, और P1 1 एटमोस्फियर है। तो ये तीनों का सिंप्लीफाई करो तो 5.304, S2 इज इक्वल टू 5.304 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। ये आपका आंसर हो गया। मतलब इतनी पार्शियल प्रेशर होगा नाइट्रोजन का तब जाके उसकी सोल्युबिलिटी 5.304 हो जाएगी। पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हुआ, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हुई। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी सीबीएसई एग्जाम में पूछा हुआ है। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। मतलब नाइट्रोजन का वाटर में कंसंट्रेशन फाइंड करना है। टेम्परेचर 25 डिग्री दे दिया हुआ है और टोटल प्रेशर ऑफ 1 एटमोस्फियर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज। अब टोटल प्रेशर ये आपको दे दिया है 1 एटमोस्फियर, और जो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज, मतलब एयर में मोल फ्रैक्शन को हम N2 बोलते हैं, और ए एयर में जो मोल फ्रैक्शन है वो वैल्यू 0.78 है। और KH ऑफ नाइट्रोजन वो भी दे रखा हुआ है। KH जो नाइट्रोजन का है और KH की वैल्यू 8.42 इंटू 10⁻⁷
मोलारिटी इंटू mmHg, मोलारिटी अपॉन mmHg। तब इसको काउंट कैसे करेंगे? एक तो ए मोल फ्रैक्शन हो नाइट्रोजन एयर में, मतलब एक आपके पास कंटेनर है, ग्लास में वाटर है, वाटर में मुझे N2 का कंसंट्रेशन ढूंढना है, Sc ढूंढना है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा N2, और ये जो प्रेशर लग रहा है 1 एटमोस्फियर है, टोटल प्रेशर मतलब एयर जो है वो 1 एटमोस्फियर जितना प्रेशर अप्लाई होता है, और ये जो नाइट्रोजन है उसका एयर में मोल फ्रैक्शन YN2 0.78 है। तो मुझे हेनरी कांस्टेंट है, तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ये एक्स है वाटर में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन मिलेगा, मोल फ्रैक्शन में मिलेगा, पर हमें जो KH का जो यूनिट दिया हुआ है वो मोल फ्रैक्शन नहीं है, मोलारिटी पर mmHg है। तो पहले KH का यूनिट हमें प्रॉपर यूज करके कंसंट्रेशन वही यूनिट में ढूंढना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन की जगह किस में ढूंढना पड़ेगा? मोलारिटी में ढूंढना पड़ेगा। तो एक तो दूसरा मुझे चाहिए PN2, चाहिए क्या? PN2। तो PN2 कैसे लाओगे? तो आप जानते हो PN2 पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू YN2 इंटू P टोटल। ये फॉर्मूला है, इसका यूज करके आप नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर ला सकते हो। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर YN2 0.78 है और P टोटल 1 एटमोस्फियर है। P टोटल कितना है? 1 एटमोस्फियर। प्रॉब्लम क्या होगा? यहाँ पे mmHg यूनिट है और यहाँ पे 1 एटमोस्फियर है, तो मुझे इसको mmHg 760 mmHg से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर 760 mmHg आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे P टोटल 760 mmHg लेना पड़ेगा। तो मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर PN2 मेरे पास आ जाएगा। P टोटल की जगह क्या आ जाएगा? PN2, और आंसर इज 592.8 mmHg, 592.8 mmHg। देखो KH मालूम कैसे पड़ा? एक तो मुझे मोलारिटी और mmHg दोनों में कंसंट्रेशन मोलारिटी में और प्रेशर mmHg में लाना है, तो प्रेशर mmHg में आ गया तो यूनिट इक्वल हो गए। तो अब मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH इंटू PN2। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन तो हम क्या लिख सकते हैं? KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो सीधा आंसर आ जाएगा। दोनों की वैल्यू लगा दो, तो 8 पॉइंट KH क्या है? 8.42 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 592.8, तो का नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा, मोलारिटी ऑफ नाइट्रोजन, और आंसर आ रहा है 4.99 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। अभी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ये फॉर्मूला हम कहां से लाए? तो देखो एक KH का जो यूनिट है, एक KH का यूनिट, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है और यहाँ पे KH है, तो इसको उठा के यहाँ पे ला दिया, KH इंटू PN2 तो इज इक्वल टू मोलारिटी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका यूज करके हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो ऐसे आपको काउंट करने होते क्वेश्चन। देखो हमें जो क्वेश्चन दिए हुए वो आपके सामने, और जो CBSE में पूछे हुए उसमें से 1 और 2 करवा दिया। थर्ड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वैसा ही है, तो ये आपको खुद करना है। और ये पूरे क्वेश्चन के PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखना है। पूरे क्वेश्चन के PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दूसरे जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है
वो भी साथ में पीडीएफ लिंक में हो जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो हेनरीज लॉ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में आपको आई थिंक प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ये होमवर्क के क्वेश्चन है जो वो भी अच्छे हैं, तो वो भी आपको करने हैं।